वेलकम टू यूनिवर्सल दोस्तों ये आज का वीडियो का टॉपिक है कि आपको इंडिया से आप यूरोप जा रहे होंगे, अमेरिका जा रहे होंगे, कहीं भी जा रहे होंगे वर्ल्ड वाइड, आपको दुबई की ले ओवर फ़्लाइट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप दुबई की ले ओवर फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो कौन सी एयरलाइन से करना चाहिए और कौन सी एयरलाइन से नहीं करना चाहिए। और ये मेरा एतिहाद का एक्सपीरियंस था, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था एतिहाद एयरवेज़ का। ऑलमोस्ट क्या, मैं एतिहाद एयरवेज़ वालों ने मुझे डायरेक्टली स्कैम किया है। और ये स्कैम किस लिए किया है आपको मैं सारी स्टोरी बताता हूँ कि किस तरह मुझे एतिहाद एयरवेज़ वालों ने स्कैम किया है। मैंने फर्स्ट टिकट बुक की इस्तांबुल टू बेंगलुरु, ये कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। इस्तांबुल से अबू धाबी जाने वाली थी और अबू धाबी से बेंगलुरु थी। जो इस्तांबुल से अबू धाबी जाने वाली थी वो एतिहाद एयरवेज़ थी, और जो अबू धाबी से बेंगलुरु तक जाने वाली थी वो एयर इंडिया वाली थी। मैं सुबह सुबह उठता हूँ, मेरी फ़्लाइट थी 7:40 को इस्तांबुल एयरपोर्ट से। इस्तांबुल एयरपोर्ट दुनिया का वन ऑफ द बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, इसलिए मैं सुबह के 4 बजे ही इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुँच गया था, क्योंकि वहाँ पे 3 घंटे पहले बोर्डिंग पास दिया जाता है। जब मैं बोर्डिंग पास के काउंटर पे पहुंच के अपनी टिकट दिखाता हूँ तो वो एतिहाद एयरवेज़ के जो स्टाफ है वो मुझे बता रहे हैं कि हम आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे। मैंने उनको बोला कि मेरा 6 आवर दुबई में ले ओवर है। मैंने आपके कॉल सेंटर वालों से बात किया, आपको चैट भी किया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया। ये मेरा स्क्रीनशॉट है, मैंने एतिहाद एयरवेज़ वालों को बात करते वक्त ये स्क्रीनशॉट लिया था। लेने के बाद मैंने उनको कॉल भी करके पूछा, कॉल सेंटर वालों को। वो बताइए अगर आप बाहर नहीं जा रहे एयरपोर्ट के तो आपको ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत नहीं। मैंने उनको सेम जो एतिहाद एयरवेज़ वालों को स्टाफ को समझाया, स्टाफ ने बिल्कुल मना ही कर दिया कि हम आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे, तब तक नहीं देंगे तब तक आप एतिहाद एयरवेज़ की कनेक्टिंग फ़्लाइट अबू धाबी टू बेंगलुरु, मुंबई, इंडिया के कहीं किसी भी जगह की आप टिकट नहीं बुक करते तब तक हम नहीं देंगे। फिर मुझे ये लोग ज़बरदस्ती टिकट बुक कराए। मैंने फिर एतिहाद एयरवेज़ की अबू धाबी से लेके बेंगलुरु की कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक करी। वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी अबू धाबी टू मुंबई, फिर मुंबई से एयर इंडिया थी। तो ये एयरलाइंस वालों का ये मसला है, ये अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ावा देते हैं ताकि अपने कस्टमर्स को बढ़ावा देते हैं। तो ये चाहते तो मुझे बोर्डिंग पास दे सकते थे, क्योंकि मेरे पास चेक इन बैगेज भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ कैरी बैगेज था। और जिसके पास कैरी बैगेज है उनको फिर से चेक इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चेक इन करने के लिए आपको इमिग्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको सिक्योरिटी चेक पास करके फिर आपको एयरपोर्ट के अंदर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा वो भी मसला नहीं था, मेरा मसला तो क्लियर था। मेरे पास सिर्फ कैरी बैगेज था, मेरे को एयरपोर्ट के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। बस इन लोगों का काम ये था, या तो मुझे ये ट्रांजिट वीज़ा ऑन द स्पॉट अप्लाई करके दे देते, क्योंकि ये एतिहाद एयरवेज़ वाले चाहते तो ये कर सकते थे, या तो ये करते कि मुझे बोर्डिंग पास दे देते इस्तांबुल से अबू धाबी का, और अबू धाबी से बेंगलुरु का जो एयर इंडिया का था वो दे सकते थे। मैं इनको पूछा भी कि मुझे बोर्डिंग पास दे दो। ये लोग बता रहे थे कि हम आपको बोर्डिंग पास नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा एयर इंडिया से कोई लिंक नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने इनको स्टोरी बताया कि मुझे बेंगलुरु से लंदन जाते वक्त भी मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। बेंगलुरु से मैं पहले मुंबई थी, और जो बेंगलुरु से मुंबई थी वो विस्तारा थी। फिर मुंबई से लेकर ज्यूरिख तक स्विस एयर थी, फिर ज्यूरिख से लेकर लंदन तक स्विस एयर थी। लेकिन मेरा ज्यूरिख में 12 आवर्स का लेओवर था, फिर भी मुझे ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन दुबई वाले यहाँ पे अपना बिज़नेस मॉडल चलाने के लिए, या तो आप इसको स्कैम कह सकते हो, या तो आप बिज़नेस मॉडल कह सकते हो। ये सिस्टमेटिकल मिस्टेक नहीं है। चाहे तो ये ट्रांजिट वीज़ा जब का जब भी दे सकते थे, क्योंकि एतिहाद एयरवेज़ वालों के पास इतना पावर है कि वो ट्रांजिट वीज़ा दे सकते हैं। ना ही इन लोगों ने मुझे बोर्डिंग पास दी, ना ही मुझे ट्रांजिट वीज़ा दिया। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है अबू धाबी से लेकर जो
मुंबई बेंगलुरु कहीं की भी एतिहाद एयरवेज से बुक करो फिर दे देंगे। मेरे पास टाइम भी नहीं था। अगर मैं एतिहाद एयरवेज से बुक नहीं करता, जो मैंने इस्तांबुल से की टिकट वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती। फिर मुझे नए से इस्तांबुल से लेकर बेंगलुरु की टिकट बुक करना पड़ती। उसका ऑन द स्पॉट प्राइस बहुत ज़्यादा होता। या तो मुझे 2-3 दिन बाद आना पड़ता, लेकिन 2-3 दिन बाद इस्तांबुल में रहने का या टर्की में रहने का ख़र्चा बहुत हो जाता। इसलिए मैं अबू धाबी से लेकर एतिहाद की ही बुक करते हैं चलो करके बुक कर दिया। लेकिन बुक तो किया मैंने, जो इन लोगों ने जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करवाए, ये बिल्कुल बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं लगा। ये कहीं से कहीं ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये लोग चाहे तो मुझे ट्रांजिट वीज़ा ऑन द स्पॉट अप्लाई करके दे सकते थे, या तो बोर्डिंग पास ही दे सकते थे। इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टिकट बुक करवाई, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे पैसे वेस्ट हो गए। और जो मेरी फ़्लाइट थी अबू धाबी से लेकर बेंगलुरु की जो एयर इंडिया थी, उसके भी पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल थी। मैंने स्काई स्कैनर से बुक की थी, तो kiwi.com की जो वेबसाइट से बुक की थी वो नॉन रिफंडेबल थी, लेकिन सेम डे हम कैंसिल भी नहीं कर सकते। कैंसिल करने के लिए एटलीस्ट 48 आवर्स का टाइम लेना चाहिए। अब अगर आप कोई भी कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक कर रहे हैं अबू धाबी, दुबई या शारजाह से, आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं है, आप कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, तो आपको या तो एतिहाद से करना पड़ेगा, एतिहाद अबू धाबी से कनेक्ट होगी, या तो आपको एमिरेट से करना पड़ेगा, एमिरेट दुबई से कनेक्ट होगी, या तो आपको एयर अरबिया वो सब शारजाह से जाते हैं, या तो उससे करना पड़ेगा। लेकिन जो एतिहाद एमिरेट्स, ये दोनों काफ़ी महंगी एयरलाइंस है। इससे बेहतर है कि आप दुबई ले और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आप ओमान से कर सकते हैं, क्योंकि ओमान ट्रांजिट फ्री है इंडिया वालों के लिए। या तो क़तर से भी कर सकते हैं, क़तर भी फ्री है, या तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट ही बुक कर सकते हैं। बेहतर है कि आप, अगर आपकी फ़्लाइट एतिहाद एयरवेज और एमिरेट्स ना हो, और अगर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा, दुबई का वीज़ा या यूएस वीज़ा ना हो, तो आप बेहतर है कि आप दुबई लेवर की फ़्लाइट ना ही बुक करें, क्योंकि अगर वो आपको ट्रांजिट वीज़ा ऑन द स्पॉट अप्लाई करके नहीं देंगे, आप उस सिचुएशन में आप अपने पैसे जो टिकट बुक किए हैं वो सारे के सारे आपके लॉस हो जाएंगे, और आप सही टाइम पे अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच जाओगे। इससे क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। इससे बेहतर है कि आप दुबई लेवर की फ़्लाइट्स ना ही बुक करें। अब मुझे क्या करना चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ कि एतिहाद एयरवेज़ वालों को मेल लिखूँ, जो स्क्रीनशॉट से वो जो टिकट्स दोनों मैंने बुक की, इस्तांबुल से लेके तो दुबई कनेक्टिंग फ़्लाइट एयर इंडिया की थी और एतिहाद की थी, दोनों अटैच करके मेल से मैं मेल लिखना चाहता हूँ। इनको जस्टिफिकेशन पूछना चाहता हूँ, आपने किस लिए मेरे को बोर्डिंग पास नहीं किया, जब आपके कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स क्लियरली बताए मुझे, और आपके चार्ट एग्जीक्यूटिव्स भी बताए, अगर आप एयरपोर्ट नहीं छोड़ रहे हैं, सिटी में अंदर नहीं जा रहे हैं, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। इनके कॉल सेंटर वाले कुछ और बता रहे हैं, और इनके जो एयरपोर्ट स्टाफ है वो कुछ और बता रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, ये स्कैम है या इनका सिस्टमेटिकल मिस्टेक है, या ये बिज़नेस मॉडल है, क्योंकि इस तरह कहीं पे भी नहीं होता। मेरी लाइफ में मैंने काफ़ी सारे कंट्रीज़ ट्रैवल किए, काफ़ी सारे डिफरेंट एयरलाइंस यूज़ किए, लेकिन पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे दीजिए, मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, कहीं की भी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स आप बुक कर रहे हैं, तो मुझे पूछ सकते हैं। जितनी जानकारी मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास यूके वीज़ा है, मेरे पास जापान वीज़ा है, इतने सारे वीज़े होने के बावजूद भी मेरे को ट्रांजिट वीज़ा नहीं दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस दोस्तों। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी आपके पास सजेशन है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल।